ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Freedom is never given, it is won, and the entire nation is witnessing 75 years of this victory. Ladies and gentlemen, ಪರಿಯೋಜನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಸಹ ತಾವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯೋಜನಾ. Ladies and gentlemen and dignitaries on dais, Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals and Pharmaceuticals to celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Warm welcome to all the dignitaries on the dais and one and all present here. Warm welcome to all media. The General Manager, PMBI, Shri Dheeraj Sharma ji, to kindly present welcome note along with an introductory note. So I request our Deputy CEO, Shri Parth Gautam sir, to give a small token of respect to Honorable CM sir. ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗ. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritangamaya. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ಮೈಂಗರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ಸೂಯಕ್ಕರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಗೌರವವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಶ್ರೀ KN ರಾಜೂರವರು, ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜುರವರು, ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು, ಅನಸೂಯಕ್ಕರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿರವರು. Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India herewith states the senior citizens symbolically. We have 5 on stage: Shri KN Raju, Shri Nagaraju, Shri Vedanta Iyengar, Mr. Vasu ಅವರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. Swachhagrahi as well as Janaushadhi Mitra offering the services of cleanliness, as well as now have Mr. Harish as Pharma Associate guided more than 60 persons for how to. We have Professor Dr. Amit Kumar Das ji and Shri B.S. Satyanarayan sir to kindly receive the honor. आज़ादी के अमृत महोत्सव के दरमियान बेंगलुरु में आयोजित जन औषधि किट वितरण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित कर्नाटका के यशस्वी चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर जी, हमारे MP तेजस्वी सूर्या जी हमारे बीच में आज विशेष उपस्थित है। हमारे लेट अनंत कुमार जी का वाइफ मिसिस अनंत कुमार जी, सभी उपस्थित भाई एवं बहनों, आज मुझे इस बात की खुशी है जो जनऔषधि परियोजना देश में चली है, इस बात का एक द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरी सरकार शोषित, पीड़ित, वंचित किसान और गरीबों के लिए समर्पित रहेगी।
देश में किसी को बीमारी आती है तो किसी को पूछ के नहीं आती है, ये गरीब के यहाँ भी आती है और अमीर के यहाँ भी आती है। जब कोई अमीर के यहाँ बीमारी आती है तो उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि उसके जेब में पैसा होता है। लेकिन कोई गरीब के यहाँ बीमारी आती है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद जब वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और उसको 1000 रुपीज की मेडिसिन लिख देते हैं तो उसके यहाँ दिक्कत हो जाती है। गरीब लोगों को सस्ती दवाई मिले, बिना दवाई से किसी के यहाँ मृत्यु की नौबत ना आए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब अनंत कुमार जी था और मैं अनंत कुमार जी के साथ MOS हुआ करता था, उस वक्त निर्देश दिया था कि क्या आप गरीबों के लिए इस योजना को आगे बढ़ा सकते हैं क्या। योजना तो 2008 में बनी थी, लेकिन 2014 तक केवल 90 स्टोर खुले थे और वहां मेडिसिन थी ही नहीं। 50-60 टाइप की मेडिसिन थी। मोदी जी ने कहा कि योजना किसी ने बनाई हो, जिसने बनाई हो, लेकिन ये योजना हमें उसको आगे बढ़ाना है और गरीब लोगों की सेवा करनी है, बंद नहीं करनी है। दोस्तों, उस वक्त हमने ठान लिया था कि योजना को आगे बढ़ाना है। आज बीमारी और हैबिचुअल डिसीज, देखो किसी को बीपी है, लाइफ टाइम में मेडिसिन लेनी पड़ती है, कार्डियक पेशेंट है, लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है, कैंसर है, महंगी मेडिसिन है, डायबिटिक पेशेंट है, लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में एक परिवार से सालाना या तो मंथली एक व्यक्ति को 2000 की, 3000 की, 5000 की मेडिसिन होती है। और जब गरीब व्यक्ति होते हैं 5000 की मेडिसिन उसको मंथली चाहिए, 2000 की मेडिसिन उसको मंथली चाहिए। दोस्तों, दिन की कमाई करने वाले लोगों को 2000 रुपीज बहुत बड़ी बात होती है। उसका बच्चे पढ़ते हैं, उसको घर चलाना होता है। ऐसी स्थिति में उसको सस्ती दवा मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए आज देश में 8000 से ज्यादा जन औषधि स्टोर चल रहे हैं। दूसरा, एक ट्रेडिशन थी या तो हमारा माइंडसेट था, गवर्नमेंट मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन नहीं होती है, उसकी गुणवत्ता कम होती है, ऐसा माइंडसेट जनता में बना था। लेकिन आज जो जनऔषधि स्टोर पर मेडिसिन उपलब्ध है, क्वालिटी मेडिसिन है। एवरेज ड्रग्स इंस्पेक्टर देश में रेगुलर सैंपल लेते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट नजदीक आ जाती है, कभी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, ऐसा करके कुल मिला के 2% नियरेस्ट सैंपल फेल होता है। एक जनऔषधि स्टोर पर 1% से कम सैंपल फेल होता है। सस्ती है, क्वालिटी है। दूसरा जेनरिक है। जेनरिक का फायदा यह है, जेनरिक आज क्या स्थिति है, आप यूएसए में जाओ और लोग 4 टैबलेट खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन लेते हैं। आज सारी दुनिया में जाओ, दुनिया कुल मिला के 6 टैबलेट लेते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। और हम एडवर्टाइज टीवी में आती है और एडवर्टाइज में ब्रांड नेम लिखा होता है और ब्रांड नेम से उसको पॉपुलर करते हैं और जनता से ज्यादा पैसा लेते हैं। हमने मोदी जी ने कहा कि देश में जेनरिक मेडिसिन को ब्रांड बनाना है और जेनरिक मेडिसिन को पॉपुलर करना है। आज जनऔषधि स्टोर पर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, सस्ती जेनरिक मेडिसिन मिलती है, इसलिए देश में लोगों को जेनरिक मेडिसिन के प्रति भरोसा बढ़ा। और उसका फायदा यह हुआ, देश में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 2014 के पहले 2% जेनरिक मेडिसिन हमारे नागरिक खाते थे, 2%। आज बढ़कर 10% जेनरिक मेडिसिन का यूज देश में होने लगा, उसको और पॉपुलर करनी है। इसलिए आज जो जनऔषधि मित्र ने हमसे सम्मान स्वीकारा,
आज जनऔषधि प्रबुद्ध ने हमसे सम्मान स्वीकारा। दोस्तों मैं आपको अभिनंदन देता हूं, आपने स्वयं स्वीकारा है कि हम जनऔषधि का प्रचार करेंगे, वो जनऔषधि मित्र है। आपने स्वीकार किया है कि हम बुजुर्ग लोग, जब कोविड क्राइसिस चल रही थी और लॉकडाउन था, तब जनऔषधि मित्र की क्या भूमिका थी। एक जनऔषधि स्टोर पर 25, 50, 25, 50 जनऔषधि मित्र होते हैं। वो क्या करते हैं, घर घर में जाके कोई वृद्ध व्यक्ति है, एजेड है, उसके यहाँ मेडिसिन पहुंचाना, उसको सहयोग करना, सस्ती मेडिसिन पहुंचाना, चौरे चौराहे पे जाके बोलना कि ये जनऔषधि स्टोर पर सस्ती मेडिसिन मिलती है, उससे कई लोगों को फायदा हो जाता है, इसलिए मैं आपका काम को सराहता हूं। दूसरा, जनऔषधि प्रबुद्ध लोग जो जनऔषधि स्टोर चलाने में प्रोत्साहित करते हैं, उसको भी मैं अभिनंदन देता हूं। और मुझे तेजस्वी जी बता रहे थे, हमारे एमपी, कि अपने लोकसभा सीट में 62 जनऔषधि स्टोर यहाँ ऑपरेशनल है। ये सेवा भी है, रोजगार भी है, उससे सेवा भी होती है। और आप जनऔषधि स्टोर चालू करो तो 20% हम कमीशन भी देते हैं, और उसके अलावा 3 लाख रुपया मदद भी करते हैं। 3 लाख रुपया की मदद हम इसलिए करते हैं क्योंकि जनऔषधि में मिलने वाली मेडिसिन एकदम सस्ती है। तो आपने बेची कोई मेडिसिन, दिन में कितना सेल हुआ, तो 4000, 5000, 10000 तक का, और ब्रांडेड बेची हो तो 1 लाख का हो जाता, क्योंकि उसकी प्राइस तो बहुत 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम ज्यादा होती है, और कम प्राइस है। इसलिए कभी शुरुआत में जब आप स्टार्ट करते हैं तब सर्वाइव नहीं होता, आपने किराया देना पड़ता है स्टोर का, आपने वहां एक फार्मासिस्ट रखा हो, उसको भी आपको सैलरी देनी होती है, तो पैसा कम मिले प्रॉफिट, तो आपको बंद करने की नौबत ना आए। इसलिए हमने तय किया कि हम आपको रेगुलर हर महीने 15,000 रुपीज आपको देंगे, जब तक 3 लाख रुपीज खत्म ना हो तब तक। इसलिए भारत सरकार ने तय किया है, मोदी गवर्नमेंट इज प्रो पुअर, प्रो फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हम इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है लेकिन प्रो पुअर्स है। गरीब लोगों को कैसे मदद करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये जनऔषधि स्टोर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए आशीर्वाद का केंद्र बना है। आज देश में मोदी की दवाई की दुकान नाम से जाना जाता है। मैं कई जगह पे जनऔषधि स्टोर पर जाता हूँ, लंबी लाइन लगी होती है जनऔषधि स्टोर पर। कौन आते हैं, जिसको हैबिचुअल डिसीज है, परमानेंट मेडिसिन लेनी है, उसको तो पहले 5000 का, मेरे यहाँ ये बीपीपीआई में एक विप्लव जी करके सीयू आया था, तो उन्होंने बाईपास कराई हुई थी, बाद में वो हमारे यहाँ ज्वाइन किया। तो वो मुझे बताते थे कि साहब, मैं जब जनऔषधि ज्वाइन नहीं किया था उसके पहले मैंने बाईपास कराई थी, और हर महीने 4500 रुपीज की मेडिसिन होती थी, अभी वो केवल 800 रुपीज की होती है, 800 रुपीज की होती है। इतनी सस्ती मेडिसिन है, और इसलिए एक जनऔषधि स्टोर का प्रचार प्रसार करना ये सेवा है, जन कल्याण का काम है। और जन कल्याण का काम केवल चैरिटी करे, आपके जेब में पैसा है और दूसरे को मदद करो, यही एक जन कल्याण है, एक सेवा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक सहयोग करो, लेकिन किसी के जेब में पैसा बचाने का काम करो, वो भी एक जन सेवा ही है। ये जन सेवा का कार्य मेरे जनऔषधि मित्र कर रहे हैं, मेरे जनऔषधि स्टोर के ओनर कर रहे हैं, और उसके साथ जुड़े हुए सब लोग ये योजना के पार्टनर है। इसलिए मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हमारे एडल्ट लोग हैं उसको एक हेल्थ किट देके सम्मानित करना, ये तो यहाँ हमने सार्वजनिक बुलाया है, लेकिन अगले दिनों में काम कौन करेगा? ये काम करेगा हमारा जनऔषधि मित्र। जनऔषधि मित्र उसके घर पे जाएंगे और हमारे एडल्ट लोग हैं उसको किट देंगे और कहेंगे कि भविष्य में आपको कोई भी मेडिसिन की आवश्यकता हो
तो जन औषधि मित्र के तहत हमें बोल देना, हम जन औषधि स्टोर से लाके आपको घर पे पहुंचा देंगे। ये सेवा कार्य है। ये सेवा कार्य के जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यहाँ हमारे जन औषधि स्टोर के ओनर को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು. ಲೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಫೈರ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎ ಇಂಜಿನ್, ಹಿ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೂರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜನ ಔಷಧಿ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. 70 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಬಡವರ ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬಲಗೈಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಈಗ 62 ಇದೆ. ಅದನ್ನು 100ಕ್ಕೆ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ 100ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಬಸವನಗುಡಿ ಜನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ. ಬಸವನಗುಡಿ ಜನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಬಸವನಗುಡಿ ಜನ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಆಗುವುದು ಇವತ್ತು ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಜನರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಬಸವನಗುಡಿ ಜನರು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.